हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूं हिस्ट्री चैप्टर 3 क्लास 10 सोशल साइंस, एंटी ब्रिटिश राइजिंग एंड द पीसेंट रिवोल्ट इन असम। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एज पर द न्यू पैटर्न ऑफ सेवा। ठीक है, सो बने रहिए टिल द एंड। और जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ। ठीक है, उसके बाद मेरा आंसर से आप आंसर मैच करिए, तब देखना आपको अच्छी तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हु लेड द रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश इन असम इन द 30s and 40s ऑफ द 19th सेंचुरी? इट वाज, कौन थे? दो लोग थे, गोमधर कनवार एंड प्योली फुकन। इट इज बोथ B and C. That would be answer D. What type of revenue system did the British introduce in Assam for the first time? Caste system of revenue was introduced. तो caste based revenue. ठीक है। Who was Anandaram Dhekel Fukan? He was a social reformer in Assam. तो in Assam is social reformer. ठीक है। Which community led the first peasant revolt in Assam in 1861? कौन सा? जिसे फुलागुरी धावा हम लोग बोलते हैं। This is तिवा और लालुंग। In which year did the Jaintia kingdom come under the British rule? It is 1835. ये था आपके facts based question. Which of the following statement about the British revenue system in Assam correct है? इट एलिविएट द पॉवर्टी ऑफ असमीज पीजेंट्स? नहीं, इसने ज्यादा से ज्यादा पॉवर्टी इंक्रीज किया, एलिविएट नहीं किया, मतलब कमाया नहीं, पॉवर्टी बढ़ाया। तो इट रिक्वायर्ड पेमेंट इन कैश। हाँ, ये करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग राइस मिल्स? तो राइस मिल्स क्या थे? दे वर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस? नहीं। They were exclusive to certain villages? नहीं। They aim to make peasants politically conscious? हाँ, ये सही है। Political consciousness को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहा था। Which statement is true about Fulaguri Dhaba? ठीक है, It involved the Lalung और the Tiwa ethnic community, और ये कब हुआ था? 1861 में, and it can be regarded as the first peasant revolt in Assam. ठीक है, अभी हम लोग करेंगे मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पथारुघाट पीसेंट रिवोल्ट इज ट्रू? पथारुघाट कब हुआ था? 1894। इट कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज द जालियनवाला बाग ऑफ असम। द पीसेंट्स वेर आर्म्ड विद स्टिक्स। हाँ, ये सही है। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स यूज्ड फोर्स टू डिस्पर्स द पीसेंट्स। ये भी सही है। The revolt did not result in any casualties. बिल्कुल नहीं, बहुत सारे casualties हुए थे। The revolt led to several peasants being arrested and tried. ये भी सही है। तो 1, 2 and 4 करेक्ट है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, मैं जिस तरीके का आपके पास एमसीक्यू लाता हूं, ये सब एमसीक्यू अगर आप कर लेते हैं तो आपको और कोई एमसीक्यू के लिए कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रीजन ये है, मैं जिस तरीके से एमसीक्यू लाता हूं, इट विल टेस्ट द नॉलेज बेस्ड ऑन द होल चैप्टर। ये सारे एमसीक्यू पढ़ के चले जाइए, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन असम? कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंक्रीज रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम पीसेंट्स? हाँ, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ गया था। इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी? नहीं, ये नहीं हो रहा था। इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल न्यू टैक्सेस? ये सही है। मेजर्स टेकन टू ईज द पीसेंट्स डिफिकल्टीज? नहीं। सो सिर्फ 1 and 3 ही करेक्ट है, दैट वुड बी ए। क्लियर? असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन क्या है? द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज्ड लैंड रेवेन्यू इन असम बाय 100% इन 1892। सही है। ठीक है, द ब्रिटिश नीडेड टू स्टेबलाइज देयर इकोनॉमिक कंडीशन आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857।
हाँ ये सही है। आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 दे वांटेड टू स्टेबिलाइज, बट 100% बढ़ा दिया था, उसका कारण डायरेक्टली ये नहीं था, बिकॉज लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस वेयर देयर, दे जस्ट ऑल्सो वांटेड टू मेक अप देयर एक्सपेंसेस टू। इकोनॉमिक कंडीशन तो ठीक करना चाहते थे, वो भी सही है, पर एक्सपेंसेस को भी, अपने एक्सपेंसेस को भी ठीक तरीके से मैनेज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे थे। सो अब एक ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन आए, आप क्या करना, बीच में एक बिकॉज लगा के देख लेना। अगर दोनों अर्थ सही आ रहे हैं तब तो ऑप्शन ए होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और अगर सही नहीं आ रहा है तो बी हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट दोनों ही सही है, तो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट, Jaintia revolt was a reaction to British interference in the local customs and taxations. सही है। The British banned community fishing and collection of firewood. हाँ, ये दोनों ही किया था, तो both A and R are true and R is the correct explanation. हो गया? Now, match the following leaders with the respective revolt where they had participated. कहा उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए, गोमधर कन्वर पहली बार एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग में वो शामिल थे, तो सी के साथ 1 जाएगा। मोनिनंद देवान रिवोल्ट ऑफ 1857 2 के साथ बी जाएगा। और आनंदराम ढेकियाल फुकन फुलागुरी धावा में उन्होंने पार्टिसिपेट डायरेक्टली तो नहीं किया था, हम ये कह सकते हैं कि हाँ, he had written something about it। तो 1 का अब क्या जाएगा, 1C 2 का B, 1C 2B एंड 3 का आपका A जाएगा, 1C 2B एंड 3A। सो ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन, B not D। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग peasant revolt with their location। जैसे फुलागुरी धावा कहां पर हुआ था, इट वॉज नौगांव। ठीक है। पत्थरगढ़ peasant revolt कहां पर हुआ था, इट इज दोरोंग। एंड राइस मिल्स कामरूप में ऑर्गेनाइज किया गया था। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक। Question number 15, additional questions. Which tax was not imposed by the British in Assam post 1857? कौन सा टैक्स इंपोज नहीं किया था? That was salt tax। बाकी सारा टैक्स इंपोज कर दिया था, जैसे स्टैम्प ड्यूटीज, ग्रेजिंग टैक्स, इनकम टैक्स, सॉल्ट टैक्स इंपोज नहीं किया था। किसने मोहफत मिल्स के पास 1853 में लेटर लिखा हाईलाइटिंग द एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू इन असम? इट वॉज आनंदराम ढेकियाल फुकन। ठीक है, it was this Assamese social reform। Next, what did the Fulagudi peasant protest against in 1861? किस बारे में वो लोग अगेंस्ट, किस चीज के अगेंस्ट में फुलागुड़ी जो पीजेंट्स थे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? दैट इज बैन ऑन द पॉपी कल्टीवेशन। ओके। Which ethnic group participated in the Fulaguri revolt? It is Tiwa Lalung community। What was the significance of rice mills in Assamese society? क्या significance था Assamese society में rice mills का? They were the assemblies that made peasants politically conscious। These rice mills used to create awareness about the political situation in Assam and in India। ठीक है। Next, which British official was associated with the separation of Fulaguri Dhawa? किसने किया था? That is Herbert Sconse। Which revolt in Assam saw the participation of educated Assamese middle class? ठीक है, that is Fulaguri Dhawa। Next देखते हैं। What was the common factor leading to the peasant revolt in Assam during the British rule? क्या common factor था जिसकी वजह से
इतने सारे सीरीज ऑफ रिवोल्ट्स हुए? पहला कारण तो इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर एक ही था सारे रिवोल्ट में, दैट इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द असमीज पीपल एंड द पीजेंट्री सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. Which area did not see a significant peasant revolt in Assam? कौन से एरिया में नहीं हुआ? कामरूप में हुआ, दौरंग में हुआ, नौगांव में हुआ, शिवसागर में इतना ज्यादा नहीं हुआ. The Jaintia revolt was largely a reaction to which British policy that was imposing tax on the community activities, जिसके लिए जैंतिया रिवोल्ट हुआ था. Which revolt is associated with the slogan Raisei Rosa Gothiyei Gonga? कौन सा था? It was rice mills. ठीक है नहीं, सारे राइस मिल्स. What was a significant consequence of फुलागुरी धावा का significant consequence क्या था? Consequence ये था कि ब्रिटिश ने रिकंसिडर किया about the economic policies in Assam. British reconsideration of economic policies in Assam. ठीक है. What role did the Mahajans play in the economic life of Assam under British rule? What role did the Mahajans play in the economic life of Assam under the British rule? This Marwari Mahajans को कहा जाता था chaos. लेकिन नहीं, they used to lend money, मतलब कैश में पैसे पे करते थे. They used to provide loans to the peasants at high rate of interest. Okay. Who led the Assam riots in the last decade of 19th century? किसने? That is the peasants organized through the rice mills. Which of the following was not a tax introduced by the British in Assam? कौन सा टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था? सेम क्वेश्चन है, यहां पर देख लेते हैं पढ़ के. हाउस टैक्स, फिशिंग टैक्स, एजुकेशन टैक्स, इनकम टैक्स. एजुकेशन टैक्स पहला. आप लोग को लग सकता है कि ये सेम क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है. पहला जो क्वेश्चन था उसमें जो ऑप्शन था दैट वाज सॉल्ट टैक्स, इसमें जो ऑप्शन है दैट वाज एजुकेशन टैक्स. दोनों ही इंपोज नहीं किया गया था असम में. Which revolt is considered the beginning of non-cooperation movement in Assam? That is Fulaguri Dhawa. ठीक है. Which ethnic group was not directly involved in the peasant revolt in Assam? Directly involved नहीं थे. अहोम थे, लालुंग थे, कछारीज थे, मारवारीज नहीं थे. What was the primary cause of Patharughat peasant revolt? Primary cause क्या था? Increase the land revenue. Land revenue बहुत बढ़ा दिया गया था, यही प्राइमरी कारण था. Who was responsible for settling the cases of peasants involved in Patharughat revolt? कौन responsible थे? That is Mr. Ransom. ठीक है. Which of the following was a key consequence of Fulaguri Dhawa? क्या था? इंस्पायरेशन फॉर द फ्यूचर पीजेंट्स रिवोल्ट. सीरीज ऑफ पीजेंट रिवोल्ट जो बाद में हुआ था 1861 के बाद, बिकॉज 1861 में फुलागरी धावा वाज द फर्स्ट पीजेंट रिवोल्ट, है कि नहीं? नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द पीजेंट रिवोल्ट इन असम? कौन डायरेक्टली एसोसिएट नहीं थे? आंदोराम थे, ठीक है, आपका मणिराम देवान थे, पियोली फुकन थे. मोहफत मिल्स वाज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड. ठीक है. विच रिवोल्ट मार्क्ड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लालुंग तिया एथनिक कम्युनिटी? किसमें उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? फुलागुरी धावा. What was the role of rice mills in the Assamese society? They were the assemblies to create political awareness or to educate the peasants politically. Okay. Which British official increased the land revenue up to 100% in 1892 in Assam? किसने बढ़ा दिया था? That was Sir William Ward. Okay. Which event is associated with the first recorded peasant revolt in Assam? It was Fulaguri Dhawa, 1861. Who among the following highlighted the excessive land revenue in Assam to British officials? किसने हाईलाइट किया था? That was आनंदराम ढेकियाल फुकन. Okay.
What was the main demand of the peasants in Fulaguri Dhaba? उनका main demand क्या था? Permission to grow poppy and withdraw the ban on poppy cultivation. Which community did not lead any significant revolt against British in Assam? That was Marwaris. Okay. The Jaintia revolt was largely a reaction to British policy. कौन सा policy था? Imposing taxes on the community activities. What was a significant cause of Patharughat peasant revolt? क्या main कारण था? Increasing the land revenue. Okay. Which official handled the aftermath of Patharughat peasant revolt in Assam? किसने handle किया था? That was Mr. Ransom. Which of the following statement is true about British land revenue policy in Assam? ठीक है, पहला तो फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था पीजेंट्स के ऊपर, as the revenue was demanded in cash. Demand of the payments in cash. यही एक कारण. Which of the following statement about the impact of British rule on Assamese agriculture correct? क्या है? British policies led to widespread discontent among the Assamese peasants. Which statement is true regarding the leadership of during the peasant revolt in Assam? कौन सा सही है? All peasant revolt were led by British sympathizers. बिल्कुल नहीं. The revolts were predominantly led by the local leaders who opposed the British policies. सही है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. Which statement is correctly described the responses of British administration to the revolts? British officers ने या British official का response क्या था? The administration used to force use किया in order to suppress the revolt. ठीक है. Which of the following statement accurately describes the consequences of peasants revolt in Assam? कौन सा? That is, the revolts resulted in the harsher penalties and stricter control by the British. जितना ज्यादा रिवोल्ट हो रहा था, ब्रिटिशर्स और ज्यादा हार्श हो रहे थे और ज्यादा से ज्यादा टैक्स इंपोज कर रहे थे. Assertion reasoning based question. The British imposition of caste based revenue system in Assam financial burden on the peasants बढ़ा दिया, increased. सही है. Most Assamese peasants were not accustomed to cash transactions and primarily dealt in kind. सही है. दोनों ही सही है and R is the correct explanation. A. देखते हैं. Fulaguri Dhaba of 1861 was a significant peasant revolt in Assam. सही है. The British had imposed a ban on cultivation of poppy, which was a major source of livelihood for the peasants. सही है. A and R are true and R is the correct explanation. Assertion. The British official increased land revenue up to 100%, yeah, by 100% in 1892. The British sought to improve agricultural productivity in Assam by introducing modern farming techniques. ये गलत है. एग्रीकल्चरल फील्ड में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था. सो A is true but R is false. Assertion. The Jaintia revolt was a direct consequence of British interference in local customs. सही है. Assertion is correct. The British banned traditional community activities such as fishing, firewood collection, which were integral part of the Jaintia people's life. Ways of life. दोनों ही सही है. So A हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. The Patharughat peasant revolt was primarily a reaction to the increased land revenue. सही है. The British introduced new crops and advanced agricultural techniques. बिल्कुल नहीं, ये गलत है. So हम क्या बोलेंगे कि A सही है. Introduced new crops and advanced agricultural techniques that failed to yield expected results, causing dissatisfaction among the peasants. हाँ, ये सही है. न्यू क्रॉप्स उन लोगों ने इंट्रोड्यूस तो किया था, जैसे आपका टीज बोल सकते हैं. टी
टी उन्होंने किया था, इंडिगो। ओके, बट दैट क्रिएटेड डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीजेंट्स। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि ए सही है, आर भी सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, अभी हम लोग करेंगे मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। मनीराम देवान, he was related to revolt of 1857 in Assam, हो गया। गंगाधर कन्वर, early anti-British rising in Assam। Pioli Phukan led a peasant revolt in the 1830s and 40s। Anandaram Dhekial Phukan, social reformer and awakening। तो आंसर ए हो जाएगा, 1 का बी, 2 का ए, दैट इज गंगाधर कन्वर, प्योली फुकन। वेट इट, मनीराम देवान 1857 रिवोल्ट सही है, गंगाधर कन्वर लेड ए पीसेंट रिवोल्ट्स, ये सही है। तो 2 का डी होगा, और 3 प्योली फुकन अर्ली एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग इन असम। आंदराम धेकियाल फुकन वाज सोशल रिफॉर्म एंड अवेकनिंग। सो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फुलागुरी धावा किसके लिए हुआ था? फुलागुरी धावा इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड फ्यूचर रिवोल्ट, सही है। पथारुघाट पीसेंट रिवोल्ट, पथारुघाट पीसेंट रिवोल्ट, सीवियर ब्रिटिश सप्रेशन कैजुअलिटीज, ये भी सही है। जयंतिया रिवोल्ट बैन ऑन द कम्युनिटी एक्टिविटीज, एंड रोंगिया रिवोल्ट लेड टू इकोनॉमिक हार्डशिप फॉर द पीसेंट्स। सो ये एकदम सीधा सीधा ये मैच कर जाता है। लैंड रेवेन्यू, जिसने फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ा दिया था, 1 का ए। ग्रेजिंग टैक्स, जिसने क्या किया था? लॉकन इकोनॉमी को, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को डिक्लाइन कर दिया था, नीचे कर दिया। तामुल पान टैक्स, ठीक है नहीं। 3 का क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। फिशिंग टैक्स, restrictions on the traditional practices, clear? मोस्ट प्रोबेबली हम लोग लास्ट क्वेश्चंस तक आ चुके हैं। फुलागुरी धावा मैच द फॉलोइंग रिवोल्ट्स विद देयर की फीचर्स। फुलागुरी धावा के की फीचर क्या है? रिवोल्ट अगेंस्ट पॉपी कल्टीवेशन बैन, सही है। पाथरघाट पीसेंट रिवोल्ट्स किस लिए हुआ था? इंक्रीज्ड लैंड रेवेन्यू। जयंतिया रिवोल्ट, opposition to British interference in customs, and rice mill, these are assemblies for the political awareness. Next, ये most important question. Match the following British officials with their roles in Assam. हार्बर्ट कौन से? उन्होंने क्या किया? फुलागुरी धावा को सप्रेस किया, हो गया। उसके बाद है आपका मोफत मिल्स, assess the impact of British policies. मेजर हेनरी हॉकिंसन, उन्होंने क्या किया? लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया अप टू 100% by 100% in 1892, and Mr. Ransom settled cases of पाथरघाट रिवोल्ट। ठीक है, और 2 क्वेश्चन बन सकता है, मैं आप लोग को ये बता रहा हूं, आपका ये ढूंढना है। Who was hanged, आपको कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट करना है। Hanged along with मनीराम देवान in Assam in 1858, हो गया। किसको मनीराम देवान के साथ फांसी पर टांग दिया गया था? क्लियर है? सो गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे अहेड, और आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कर देना, ठीक है, और जिनको इस वीडियो की सच में जरूरत है भेज देना।
आपके स्कूल का ग्रुप हो जाएगा या फिर आपका जो आपस में दोस्तों का ग्रुप है भेज देना, लोगों को फायदा मिल जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।